हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर 17 विद्याया बुद्धिर उत्तमा। कस्मिंश्चित् स्थाने चत्वारो ब्राह्मण कुमारा परस्परम मित्र भावेन वसन्ति स्म। किसी स्थान में 4 ब्राह्मण कुमार आपस में मित्र भाव से रहते हैं। तेषां त्रय शास्त्रेषु पारंगता परंतु बुद्धि रहिता आसन। उनमें से 3 जो थे वो शास्त्रों में पारंगत थे परंतु बुद्धि से रहित थे, अर्थात बुद्धि नहीं थी उनके पास, बुद्धिहीन थे। एकस्तु बुद्धिमाना केवलम शास्त्र विमुख, और उनमें से एक जो था वो शास्त्र विमुख था लेकिन बुद्धिमान था। 4 दोस्त थे, 4 में 3 जो थे वो शास्त्रों में पारंगत थे लेकिन बुद्धिहीन थे, और एक दोस्त जो था वो बुद्धिमान था लेकिन वो उसे शास्त्र का ज्ञान नहीं था। एकदा ते अचिंत्यन, एक बार वे सब सोचे, क गुण विद्याया येन देशांतरम गत्वा धनार्जनम न कृतम। एक बार उन लोगों ने सोचा कि विद्या का क्या फायदा जब हम दूसरे देश जाकर के धन अर्जन न कर पाए। इस विद्या का क्या फ़ायदा कि जब तक कि हम दूसरे देश में जाकर के इस विद्या से कोई कमाई न करें। तत्वयम पूर्व देशम चलें, और उन लोगों ने कहा कि हमें पूर्व देश चलना चाहिए। तथा कृत्य मार्गे ज्येष्ठम अवदत, और वे सब ऐसा करके चल पड़े। वयम पूर्व देशम चलें, और वे सब पूर्व देश चल पड़े। तथा कृत्य मार्गे ज्येष्ठा अवदत, रास्ते में ज्येष्ठ ने बोला, एक दोस्त ने बोला जो बड़ा था उसने बोला, अस्माकम एक चतुर्था शास्त्र विमुख, हम सबों में एक चतुर्थ जो चौथा है वो शास्त्र विमुख है, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। केवलम बुद्धिमान, केवल बुद्धिमान है वो, उसे विद्या का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। न तो धनादिकम लभ्यते विद्याम बिना, तो वह किस तरह से विद्या के बिना धन ला पाएगा, मतलब कैसे कमाएगा। तत् स गच्छतु गृहम, अतः उसे घर जाना चाहिए, तो तुम घर जाओ। उसने चौथा को बोला कि तुम्हें विद्या के बिना तुम धन कैसे कमाओगे, तो तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम घर जाओ। एतस्मात् परम द्वितीय अवदत, इस पर दूसरे दोस्त ने कहा, दूसरे ने बोला, एवं कर्तुम उचितम न भवति, ऐसा करना उचित नहीं होता है, नहीं होगा। अतः एषा अस्माकं चिर मित्रम, यह हम सबों का पुराना मित्र है। अतएव आगच्छ मित्र, अतः आओ मित्र, तुम भी अस्मदुपार्जितस्य वित्तस्य संभागी भविष्यसि, हम सबों के द्वारा जो भी धनोपार्जन होगा उसका यह संभागी होगा, बराबर का हिस्सेदार होगा। तदा ते प्रतिष्ठिता, और वे सब चल पड़े। मार्गे ते त्रया विद्याया प्रशंसाम कुर्वन्ति स्म, और वे तीनों विद्या की प्रशंसा करते हुए रास्ते में जा रहे थे। प्रथमा उक्तवान यत् विद्या सर्वथा उत्तमा भवति, जिसके पास विद्या है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। विद्या विहीन पशुवत जीवति, और जिसके पास विद्या नहीं वो पशु के समान जीता है। द्वितीय वदति स्म, दूसरा बोलता है, यत् य सहस्राणि नाधीते तस्यादरः कुत्रापि न भवति, जिसके पास शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है उसकी कहीं पर आदर नहीं होती, उसका इज्जत नहीं होता है कहीं भी। तृतीय कथनामस्ति यत्, और तीसरा कहता है, यत् ये बुद्धिं प्रशंसन्ति ते एव मूर्खा, बुद्धिमान लोगों की हर जगह प्रशंसा होती है, न कि मूर्खों का। चतुर्थ सुबुद्धि सर्वश्रुत्वा अपि मौनम आचरितवान, और चौथा जो था दोस्त जो सुबुद्धि था, जिसके पास केवल बुद्धि था, शास्त्र ज्ञान नहीं था, वह सब चीज़ सुन रहा था और चुपचाप उन लोग के साथ चल रहा था। ते एकस्मिन् वने मृत सिंहस्य अस्थिनि दृष्टवन्तः, वे सब एक जंगल में मरे हुए सिंह की अस्थियों को देखा।
तदा प्रथमा अवदत, और उन लोगों ने हड्डी को, मरे हुए सिंह को देखकर, उसकी हड्डी को देखकर एक पहला दोस्त ने बोला, अहो अद्य विद्या परीक्षा कर्तव्य, आओ हम सब अपनी विद्या की परीक्षा करते, जो भी सीखे हैं उसका हम लोग परीक्षा करते हैं, मतलब टेस्ट लेते हैं कि कैसा हम लोग क्या सीखे हैं, सही है या नहीं। अयम सिंह मृत तिष्ठति, यहाँ यह सिंह मरा है, यह सिंह है जो मरा पड़ा है। अस्मै सिंहाय जीवन दानम दातव्यम, हम सब सिंह को जीवन दान देते हैं। इत्युक्त्या स सिंहस्य अस्थिनि संयोजितवान, और ऐसा कहकर वह सिंह की अस्थियों को जमा करने लगा, संयोजित करने लगा, अरेंज करने लगा। द्वितीय तेषु चर्मांसम रुधिरम संयोजित, और दूसरा जो है वो चमड़ा, मांस और खून, उसको संयोजित करने लगा। तृतीया यावत जीवनम संचारितुम उद्युक्त तावत चतुर्था सुबुद्धि उच्च अकथत, और तीसरा जो है, एक ने सिंह की हड्डियों को ला करके उसको अरेंज किया, और दूसरे ने उसके मांस, चमड़ा और खून को संयोजित किया। तीसरा को अब केवल क्या रह गया था कि उसमें जान देना था सिंह में। तब तक चौथा जो है सुबुद्धि, वो है सो उच्च स्वर में बोला, उच्च जोर से बोला, हो मित्र तिष्ठतु, हे मित्रों रुक जाओ, ऐसा सिंह, यह सिंह है, यदि ऐसा जीवति, यदि इसको जीवित करोगे, तरही सर्वे वयम मृत्यु मुखे गमिष्यामः, अगर इसे जीवित कर दोगे, इसमें प्राण डाल दोगे, तो हम सब मृत्यु के मुख में चले जाएंगे। तथा तृतीया अवदत धिक मूर्ख, तब तीसरे ने कहा, ऐ मूर्ख, अहम विद्या निष्फलाम न करिष्यामि, हम सब विद्या को निष्फल नहीं करेंगे। जब हम लोग इतना प्रयास किए हैं तो उन लोग तो टेस्ट ले रहा था कि हम लोग कैसा सीखे हैं, उसमें जान देगा तभी तो पता चलेगा। इसलिए उसने कहा कि हम लोग अपनी विद्या को निष्फल नहीं करेंगे। सुबुद्धि प्रत्यवदत, तो सुबुद्धि फिर से बोला, यदि एवं तदा क्षणम तिष्ठ यावत, अगर वैसा ही कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए ठहरो, एक क्षण के लिए ठहरो। अहम वृक्षम आरोहामि, मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। अतः परम यावत सिंह सजीवकृत तावत, जब तक मैं वृक्ष पर चढ़ता हूँ तब तक तुम लोग थोड़ा सा ठहर जाओ। अतः परम यावत सिंह सजीवकृत तावत उत्थाय स तान त्रीणि अपि कुमारान हतवान, और उन लोगों ने जैसे ही सिंह में जान दिया, सिंह को जैसे ही सजीव किया, वह सिंह उठकर तीनों ही ब्राह्मण कुमारों को मार डाला। शास्त्र विमुखा सुबुद्धि वृक्षात औत्तरीय गृहम गता, और शास्त्र विमुख जो सुबुद्धि था, जो बालक, वह पेड़ से उतरकर घर चला गया। उत्तम च, और बोला, वरम बुद्धिन सा विद्या, बुद्धि श्रेष्ठ होती है ना कि विद्या, विद्या से बुद्धि बड़ी होती है। विद्याया बुद्धि उत्तमा, विद्या से बड़ी बुद्धि, विद्या से उत्तम क्या होता है, बुद्धि। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धिहीनों का नाश होता है, विनाश होता है, जैसे सिंह को तैयार करने वाले उन ब्राह्मणों का हुआ, जैसे सिंह को तैयार करने वालों का हुआ। कहने का मतलब है कि शिक्षा और ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ बुद्धि भी होना ज़रूरी है। तो केवल शिक्षा रहने से, और अगर बुद्धि नहीं है तो उनका इन्हीं के जैसा हाल होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे।